सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विषय गणित कक्षा पंचमी में अध्याय 4 है वैदिक गणित में। अधिगम बिंदु जो हम पहले पढ़ चुके हैं घटा व संक्रिया, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र निखिलम के आधार पर गुणा जिसका आधार 10 हो। आपने पिछली कक्षा में एकाधिक एक न्यून एकाधिक एन पूर्वैन एवं एक न्यूनैन पूर्वैन की जानकारी प्राप्त की है, जो आपको पूर्व में कक्षा से यही जानकारी में है। आज हम प्रश्नावली 4.3 का गुणन संक्रिया निखिलम विधि के आधार पर करेंगे, जो हमारा पाठ होगा 8वां। गुणन संक्रिया निखिलम विधि से, जिसमें है चरम अंक तथा निखिलम अंक। किसी संख्या का चरम अंक उसका इकाई अंक होता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं। जैसे संख्या 427 में चरम अंक 7 हैं, तो निखिलम अंक 4, 2 व 7 हैं। इसी तरह एक विचलन में वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 की किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। यदि संख्या में उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेषफल को विचलन कहते हैं। यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक होता है। जो किसी संख्या का परम मित्र अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक माना जाता है। इसी तरह जैसे संख्या, जैसे अभी इसका विचलन कैसे हुआ, तो हम इसमें समझते हैं कि जो संख्या है 13 में से आधार किसका है 10 पर है, यानी कि 13 जो संख्या है वो 10 से ऊपर की है संख्या, तो 13 में से हम 10 को घटा देंगे। तब घटाएंगे तो प्लस के 3 है, क्योंकि हमको क्या करना है 10 में से 13 को, तो 13 में से 10 को घटाने हैं, तो हम क्या करेंगे 10 का विचलन हो गया। अब यहाँ पर 13 में से 10 को घटाएंगे तो ये जो प्लस, क्योंकि 10 से आगे संख्या है 3, तो यहाँ पे बच जाएंगे प्लस के 3, क्योंकि ये 10 से ऊपर है। 10 से कम होती तो ऋणात्मक होती। जैसे नीचे वाला जो उदाहरण है कि 8 में आधार 10 है, तो 8 में आधार किसका है 10 का है, यानी कि पहले जो 8 लिखा हुआ है और 8 में से 10 को घटाएंगे तो 10 संख्या बड़ी है, यानी कि जो छोटी संख्या पहले है और बड़ी संख्या बाद में है, तो ऋणात्मक मतलब बाकी का निशान लगते हुए हम यहाँ पे 2 आएगा, उसे हम कहते हैं विचलन। इसी तरह आपको क्या करना है कि 10 के आधार पर विचलन लिखना है, जिसमें 14 का विचलन, तो 14 में आधार कितना है 10, तो आधार को हम क्या करेंगे 14 में से 10 को घटा देंगे। 10 को घटाएंगे तो प्लस के 4 है, क्योंकि 10 से एबो है, आगे है, तो 10 के आगे कितनी संख्या है 4 संख्या है, तो यहाँ पे ऋणात्मक जो निशान लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस का निशान, हम तो यहाँ पे लिखेंगे +4 का विचलन है। इसी तरह 10 के आधार पर विचलन लिखना है, जिसका लिखना है हमको 6 का, तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 में आधार किसका है, 6 में आधार 10 का है,
तो यहाँ पे 6 छोटी संख्या है और यहाँ पे 10 बड़ी संख्या है और यहाँ पे उसको घटाना है, तो 6 में से 10 को घटाने पर 4 उत्तर आते हैं, लेकिन इसके आगे निशान लगेगा ऋणात्मक का। ग्रह कार्य के अंदर 10 के आधार पर आपको ग्रह कार्य करना है। जैसे संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 14 में से आपको 10 का आधार मानते हुए घटाना है, तो यहाँ पे प्लस के 4 आएंगे। फिर इसी तरह 11 है, तो यहाँ पे 11 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे उसका विचलन प्लस 1 का आएगा। इसी तरह आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इसी तरह से 10 का आधार लेते हुए गुणा का विचलन करना है।